क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, हमें डॉटर के वर्ड के लेटर्स को यूज करना है, उसके अंदर से 2 वोवल्स पिक करने हैं और 3 कंसोनेंट, उनके कॉम्बिनेशन से कितने हमारे वर्ड फॉर्म हो सकते हैं वो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डॉटर, DAUGHTER। अब यहाँ पे हमारे पास वोवल्स और कंसोनेंट की बात हुई है, तो हम यहाँ से पिक करते हैं कि कितने वोवल्स हैं इसके अंदर और कितने हमारे कंसोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे वोवल्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। वोवल्स जो हैं इसके अंदर वो है हमारे, एक तो ए है, एक यू है और एक ई है, मीन्स 3 वोवल्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद कंसोनेंट की बात करें अगर हम, तो कंसोनेंट्स हमारे पास हैं, इन 3 को छोड़ के बाकी बच गए हमारे पास। क्या आ गया, डी आ गया, जी आ गया, एच है, टी है और आर है। तो कितने हो गए हमारे पास, 5 कंसोनेंट्स है। ठीक है, अब हमें 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट पिक करने हैं। अब 2 वोवल्स पिक होंगे, वो कितने वोवल्स में से पिक होंगे, 3 में से। कंसोनेंट 3 पिक करने हैं हमें, वो कितने कंसोनेंट्स में से पिक होंगे, 5 में से। तो बस सेलेक्ट करने हैं, तो हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जहां पे सिलेक्शन की बात आ जाए वहीं पे हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 वोवल सेलेक्ट करने हैं हमें, 2 वोवल्स आउट ऑफ 3 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3C2, ये कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। NCR का फॉर्मूला होता है, N क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो प्रेजेंट है। 3 वोवल्स थे, कितने सेलेक्ट करने हैं, 2, तो R की वैल्यू होगी 2, 3C2 आ गया। उसके बाद है नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 कंसोनेंट्स। अब हमें सिलेक्ट करने 3 कंसोनेंट आउट ऑफ 5, टोटल 5 कंसोनेंट है, उसमें से 3 सेलेक्ट करने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5C3। 5 टोटल थे कंसोनेंट और 3 सेलेक्ट करने थे, हमारे पास दोनों आ गए हमारे पास। अब यहां पे हम किसका यूज करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, 3C2 मल्टीप्लाई में 5C3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा देखते हैं। 3C2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 3 - 2 क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में 5C3 को सिंप्लीफाई करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 - 3 क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको पता होगा NCR का, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई, इस पे देखते हैं 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे, 2 × 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 5 2 जा क्या आ गया 10 और 10 3 जा क्या आ गया 30। तो 30 वे हमारे बने हैं जिससे हम 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब यहां पे क्वेश्चन बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, बट नहीं हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, 2 वोवल सेलेक्ट करने थे हमें और 3 कंसोनेंट सेलेक्ट करने थे। तो यहां पे देखो हमारे पास टोटल जो लेटर बन गए वर्ड के अंदर वो कितने बने, टोटल लेटर्स इन वर्ड ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कंसोनेंट कितने आ गए हमारे पास, 5। टोटल 5 लेटर यूज होंगे हमारे, 3 कंसोनेंट यूज होंगे, 2 वोवल्स यूज होंगे, 5 लेटर्स हो गए। उन 5 लेटर को भी तो हम आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लिया हमने यहां से 2 वोवल पिक कर लिए ए और यू, 3 कंसोनेंट पिक कर लिया, मान लिया G T R,
ये बन गया हमारा लेटर मान लिया, ठीक है, एक वर्ड बन गया। अब हम इन पांचों वर्ड्स को भी तो क्या कर सकते हैं, आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लिया ए यू की जगह मैं यू ए, जी टी आर के अंदर जी आर टी, ऐसे भी बना सकता हूं, या फिर ए यू को फिक्स रखूं, जी टी और आर का हम यहां पे अरेंज कर लें, आर टी आगे पीछे कर दिया। तो ऐसे हमारे 5 फैक्टोरियल वेज से क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। अब ईच 30 कॉम्बिनेशन, जो ये 30 कॉम्बिनेशन आए हैं हमारे, ईच 30 कॉम्बिनेशन जो हमारे आए थे 2 वोवल और 3 कंसोनेंट के कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल वेज। 5 फैक्टोरियल वेज से उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे हमारे पास, इससे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज, वो आ जाएंगे हमारे पास 30 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और टोटल मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 3600 वेज। तो टोटल हमारे 3600 यहाँ पे वे बन सकते हैं, जिससे हम 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट को अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। यहाँ पे क्या कहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन, उसके अंदर से हमें क्या करने हैं, नए नए वर्ड बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है, बट क्या चीज होना चाहिए, वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए और कंसोनेंट हमारे जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर है? अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड गिवन क्या है, इक्वेशन, EQUATION, ये गिवन है हमें। अब यहां पे वोवल्स और कंसोनेंट की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस वर्ड के अंदर से वोवल्स और कंसोनेंट को अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास वोवल्स क्या हैं। वोवल्स तो आपको पता होगा AEIOU होते हैं। तो यहां पे देखो कौन कौन से वोवल हैं हमारे पास, AB है, EB है, IB है, OB है और UB है। 5 के 5 वोवल हैं यहाँ पे, तो 5 वोवल्स हैं हमारे पास। कंसोनेंट देख लो कितने हैं हमारे, शॉर्टकट लिख लिया यहाँ पे हमने। कंसोनेंट हमारे पास Q है, T है और N है। तो हमारे पास 3 कंसोनेंट है इसे वर्ड के अंदर। क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो उसने क्या कहा है, सारे के सारे लेटर्स यूज करने हैं। ऐसे तो नहीं कहा कि 3 वोवल्स या 2 कंसोनेंट पिक करो या ऐसा कुछ बोला है। अगर ऐसे सेलेक्ट करने की बोलता तो हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते। अभी उसने सारे के सारे बोला है तो हम यहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे देखो क्या बनेगा, परमुटेशन ऑफ 5 वोवल्स, परमुटेशन ऑफ 5 वोवल्स, मतलब 5 के 5 वोवल्स को इकट्ठा रखना है हमें, और उनको आगे पीछे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल से। मीन्स क्या बन गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 2 जा 120 वेज से हम वोवल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद करेंगे हम परमुटेशंस ऑफ 3 कंसोनेंट। 3 कंसोनेंट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम, 3 फैक्टोरियल से, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 वेज। ये चीज क्लियर आ गई? अब यहां पे देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 120 इंटू 6, ये आ गया हमारे पास 720 वेज। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे बच्चे, हो गया भाई कंप्लीट, नहीं हुआ है। अभी ध्यान से सुनो, हमें क्या बनाना था, वोवल और कंसोनेंट को इकट्ठा रखना था। मान लिया ये हमारे पास वोवल्स थे 3 4 5 और लास्ट में हमने यूज कर लिए थे अपने कंसोनेंट। ऐसे लेटर बनाया, हम वर्ड बनाया हमने, ये वोवल्स का और ये कंसोनेंट का, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये तीनों के तीनों कंसोनेंट आगे आ जाए, वोवल पीछे आ जाए। तो कितने मेथड बने हमारे यहाँ पे, 2 वे हो सकते हैं, मतलब वोवल आगे होंगे कंसोनेंट पीछे। एक तो ये तरीका हो सकता है,
एक तरीका हो सकता है कंसोनेंट को आगे रख दूं, वोवल को पीछे रख दूं, तब भी तो हमारे वोवल कंसोनेंट इकट्ठे ही रहे ना। बट दो अलग मेथड बन गए, एक में वोवल आगे आ रहे हैं, एक में हमारे वोवल्स पीछे आ रहे हैं। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वो क्या आ जाएंगे, 720 तो हमारे कॉम्बिनेशन बन गए थे, मल्टीप्लाई में 2 पॉसिबल वेज और हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये क्या आ गया 1440। दिस इज द आंसर। ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से हमें 7 मेंबर्स की हमें कमेटी फॉर्म करनी है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। फर्स्ट के अंदर पूछा है कि उसने 3 गर्ल एग्जैक्टली होनी चाहिए। सेकंड के अंदर क्या कहा है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। थर्ड केस में कहा है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, कम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अभी इन क्वेश्चंस को बारी बारी से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। यहां पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज, वो है हमारे पास 9 बॉयज हैं। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वो है हमारे पास 4। और जो कमेटी हमने फॉर्म करनी है वो कितने मेंबर्स की होनी चाहिए, 7 की। तो यहां पे हमारे जो पास लिखेंगे कमेटी नीडेड, कमेटी नीडेड ऑफ कितने की, 7 की। ये हमें दे रखा है डेटा। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हमें क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स यूज करनी है। ठीक है, 3 लड़कियां एग्जैक्टली यूज करनी है। अब 3 लड़कियां यूज कर ली और टोटल हमें 7 मेंबर चाहिए, तो बॉयज कितने चाहिएंगे, 4। बिल्कुल ईजी है, 3 अगर लड़कियां हमने पिक कर ली तो हमें बॉयज कितने पिक करने पड़ेंगे, 4 पिक करने पड़ेंगे। बस यही चीज है, यही चीज आपको फाइंड आउट करनी है, बस क्वेश्चन सिंपल है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल बोली है, तो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, 4C3, टोटल 4 थी, 4 में से 3 पिक कर ली। उसके बाद सिलेक्टिंग 4 बॉयज, हमें तो टोटल 7 की बनानी है, 3 और 4 7 हो गए। सेलेक्टिंग 4 बॉयज आउट ऑफ कितने में से, 9 में से। टोटल 9 बॉयज है, 9 में से 4 पिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9C4। आगे कॉम्बिनेशन हमारे पास दोनों के दोनों। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो दोनों का। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का यूज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो कितने कॉम्बिनेशन आ गए हमारे पास, 4C3 मल्टीप्लाई में 9C4। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4C3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 4 - 3 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। क्लियर करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल × 5 फैक्टोरियल। क्लियर, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया हमारा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहां पे हमारे पास क्या आया, ध्यान से देखो क्या बचा, यहां से बच गया 4 मल्टीप्लाई 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन में 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1। सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया, 9 8 जा हमारा हो गया 72 मल्टीप्लाई में 7, 72 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 504। तो ये आ गया मेरे पास टोटल 504 वेज से हम क्या कर सकते हैं, 3 गर्ल्स पिक करके 4 बॉयज को ले सकते हैं। समझ में आ गया, बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन यहां तक। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखते हैं कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर कहा है हमारे से एट लीस्ट 3 गर्ल्स,
मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, 4 की 4 भी हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 कम्बिनेशन फॉर्म होंगे। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर, जो एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है उसने, तो लिख लेंगे एटलीस्ट 3 गर्ल्स। इसका मतलब कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनेगा कम्बिनेशन 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज सेलेक्टेड। ठीक है, 7 कमेटी बनानी है हमें 7 मेंबर्स की, मतलब 3 गर्ल्स ले ली तो कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 4 बॉयज। तो क्या बनेगा, 3 गर्ल्स कितने में से सिलेक्ट करनी है हमें, 4 में से, तो 4C3 बन गया। बॉयज 4 सेलेक्ट करने हैं 9 में से, तो 9C4 बन गया। आ गया ये एक कम्बिनेशन हमारे पास। उसके बाद क्या हो सकता है, 4 की 4 गर्ल्स भी सिलेक्ट हो सकती हैं। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का है उसने, मतलब कम से कम 3 होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 4 ही कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या कम्बिनेशन बन सकता है, 4 गर्ल्स और बॉयज कितने हो जाएंगे हमारे, 3 बॉयज सेलेक्टेड। तो क्या बन गया, 4 गर्ल्स 4C4, 4 में से 4 का सिलेक्शन हो जाए, और बॉयज कितने 9C3। ठीक है, ये 2 पेयर बन गए हमारे। तो यहाँ पे टोटल जो कम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल वेज, वो क्या आ गया हमारे पास, 4C3 मल्टीप्लाई में 9C4 प्लस ये वाले 4C4 मल्टीप्लाई में 9C3। इसको सिंपलीफाई करेंगे बस, 4C3 को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9C4 को हम सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 4C4 को करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9C3 को करो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। इसका जो अभी अभी रिजल्ट आया था हमारे पास 504 आया था सिंपलीफाई करके, प्लस में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 फैक्टोरियल है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल एज इट इज। ये कैंसिल, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, 21 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। तो कितना आ गया हमारे पास, 504 प्लस 84 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया 588 वेज। इतने वेज से हमारा एट लीस्ट 3 गर्ल का सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे को कह रखा है कि भाई एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए, 3 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो बनेगा हमारा वो क्या हो सकता है कि भाई एक भी लड़की ना हो, 7 के 7 बॉयज हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो केस बनेगा इसके अंदर, नो गर्ल एंड 7 बॉयज सेलेक्टेड, 7 बॉयज सेलेक्टेड। ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कोई भी लड़की ना हो, 7 के 7 बॉयज हो। अब 0 गर्ल सिलेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, 4C0 मतलब 4 में से एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, मल्टीप्लाई 7 के 7 बॉयज हो गए, 9 टोटल थे, 9 में से 7 सिलेक्ट हो गए, ये बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है हमारा कि 1 गर्ल हो एंड 7 की जगह क्या हो जाएंगे 6 बॉयज, क्योंकि टोटल हमने क्या बनाना है 7 की कमेटी, 6 और 1 7, 6 बॉयज सिलेक्टेड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4C1 मतलब 4 में से एक सिलेक्ट हो गई, 9 बॉयज थे तो 9C6, 9 में से 6 सिलेक्ट हो गए। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। 1 गर्ल के बाद क्या आ सकता है हमारा, 2 गर्ल सिलेक्ट हो जाए, 2 गर्ल एंड 5 बॉयज सिलेक्टेड। ये कॉम्बिनेशन भी फॉर्म हो सकता है हमारा कि 2 लड़की हों और 5 बॉयज हों। तो यहां पे क्या आ जाएगा 4C2 मल्टीप्लाई में 9C5।
जो थर्ड के बाद हमारा फोर्थ एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि 3 गर्ल्स सेलेक्टेड हो जाएं और हमारे 4 बॉयज सेलेक्ट हो। तो क्या बन जाएगा, 4 में से 3 सेलेक्ट हो गई और 9 में से 4 बॉयज सेलेक्ट हो गए। बस ये कॉम्बिनेशन बन गए। इन सब को क्या करो, ऐड कर दो। तो टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ गया हमारे पास, टोटल वेज जो आ गए वो आ गए हमारे 4C0 मल्टीप्लाई में 9C7 प्लस में 4C1 इंटू में 9C6 प्लस में 4C2 इंटू में 9C5 प्लस में 4C3 मल्टीप्लाई में 9C4। इसको सिंप्लीफाई करना है बस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट इजी है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखो इसको क्या करेंगे, 4C0 को करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, 9 माइनस 7 क्या आ गया 2 फैक्टोरियल प्लस इसको सिंप्लीफाई करो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। ये तो आपको पता होगा ना एनसीआर का फॉर्मूला, वही यूज कर रहे हैं बस। मल्टीप्लाई 9C6 को 9 फैक्टोरियल, नीचे 6 है 6 फैक्टोरियल और 9 माइनस 6 क्या हो गया 3 फैक्टोरियल प्लस में 4C2 को 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल प्लस 4C3 को करो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 क्या आ गया 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9C4 को 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन ना हो, इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल, ये आ जाएगा हमारे पास 36 वेज, 36 आ जाएगा इसके सिंप्लीफाई करके, प्लस में इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 336 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 756, और ये तो हमने कई बार क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में भी सोल्व आउट किया था, तो ये आ गया 504। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब इनको सबको ऐड कर लो तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 1632 वेज। दिस इज द आंसर। ठीक है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स में हमारे जो है 1632 वेज के कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी प्रकार का आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है बस, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हमारे पास एक एग्जामिनेशन वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज किया है और उन लेटर्स को यूज करके डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म किए हैं और उनको उठा के रख दिया डिक्शनरी के अंदर। अब डिक्शनरी के अंदर आपको पता है कि सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, मतलब पहले ए से स्टार्ट होंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर एफ से, फिर जी से, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। अब हमें यूज करना है इनके लेटर्स को। अब इसके अंदर आ जाओ, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ए के बाद हमारा कौन सा लेटर है, ई। ई के बाद हमारे पास कौन सा है, उसके बाद है हमारे पास आई, जे भी नहीं है, के एल एम एन, एम है, एन है, ओ है, इस तरीके से है हमारे पास अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि जो हमारे पास देखो ए से पहले लेटर बनेंगे, बहुत सारे वर्ड बनेंगे, इनको आपस में अरेंज कर करके, फिर ई का नंबर आएगा, फिर आई से स्टार्ट होने वाले होंगे, फिर एम से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से, फिर ओ से, इस तरीके से चलते जाएंगे। उसने पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई? ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड होंगे?
ई से पहले स्टार्ट होने वाले कौन से होंगे? हमारे ए से स्टार्ट होते होंगे, क्योंकि बी और सी और डी तो है ही नहीं, इसके अंदर बी सी डी तो यूज ही नहीं हुआ। तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो वर्ड्स बताने हमने, वो कितने बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहला लेटर जो होगा हमारा वो क्या होगा? ए। जो भी हमारा इनका कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स है भाई, ए होगा। उसके बाद देखो एक ए को हमने फिक्स कर लिया, मान लिया ये ए आ गया हमारा पहले नंबर पे। कितने लेटर्स बच गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे जो 10 लेटर्स बच गए उन 10 के 10 को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 6 7 8 9 10। इन 10 के 10 में बचे हुए 10 के 10 लेटर्स को अरेंज करना है। तो कितने वे से कर सकते हैं? 10 फैक्टोरियल वे से। आपको इजीली पता है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। अगर 10 लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है तो 10 फैक्टोरियल वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बस यही करना है। इसको आगे करने से पहले हम एक चीज देखेंगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्या कोई हमारा लेटर 2 बार तो नहीं आ रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 टाइम्स है, 2 बार ए यूज हो रहा है हमारा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, आई की भी क्या फ्रीक्वेंसी है? 2 टाइम्स है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन, ये भी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 टाइम्स है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि एक ए तो हमारा फिक्स हो गया, दूसरा ए हमारा वो रेंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? हम छोड़ लेंगे। क्यों छोड़ लेंगे? अभी रीजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहां पे नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए, स्टार्टिंग विद ए, तो कितने आ जाएंगे हमारे? ए फिक्स कर दिया, बाकी लेटर्स बच गए 10, तो कितने फैक्टोरियल्स हो गए? 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब आपको पता है अगर किसी भी लेटर की रिपीटिशन हो रही हो तो उसके फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वेज को डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको क्लियर पता है। अब जैसे मान लिया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में बता रखा है, जैसे मान लिया हमने रामा लिखना है, RAMA। अब कह दूं मैं कि इसके अंदर इनको अरेंज करके कितने लेटर्स बन सकते हैं? अब देखो एक ऐसे भी तो हो सकता है ये ए यहां पे चला जाए और ये ए यहां आ जाए, तो मतलब क्या हुआ? RAMA था। अब जो वर्ड बनेगा हमारा, ए इस तरफ जाए पीछे जाने के बाद और ये आगे आने के बाद RAMA, तब भी हमारा रामा ही बना है। तो हमारे पास ये दोनों क्या हो गए? डुप्लीकेट। एक ही तो यूज करेंगे हम इनमें से, तो इसीलिए यहां पे क्या करेंगे? एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से इसके कॉम्बिनेशन को डिवाइड करना पड़ता है ताकि डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए। तो यहां पे क्या आ गए? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए से हमारे जो स्टार्टिंग ए से होंगे तो 10 फैक्टोरियल वे बन गए। तो यहां पे क्या है? आई एंड एन हैविंग फ्रीक्वेंसी 2, 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ए की भी फ्रीक्वेंसी 2 थी, बट एक ए तो फिक्स हो गया, एक ए हमारा रेंडमली मूव कर सकता है कहीं भी, तो उसको तो हम डबल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ए तो हमने फिक्स बना लिया, ये तो हमारा फिक्स हो चुका, इसको तो हम आगे पीछे कर ही नहीं सकते। तो बाकी जो जितने 10 के 10 बच गए उनको हम रेंडमली घुमा सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल वे हो गए। उसमें हमारे पास देखो आई और एन 2 बार थे तो उनके 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर लिया, बस यही काम था। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल। सिंप्लीफाई कर लो। 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 33 जा 90 92 जा 180। इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 जीरोज हैं, 2 जीरो आ गई। 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, 18 9 जा हो गया हमारा 162 और 162 की और 56 की जल्दी से मल्टीप्लाई करो मेरे से पहले। ये आ जाएगी हमारे पास टोटल, यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी 9072 और 00 थी हमारी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आ गए वो क्या आ गया हमारे पास? 907200। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर गिवन है हमें, हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9।
विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट्स रिपीटेड। ठीक है, हमने क्या करना है, हमें इन 6 डिजिट्स का यूज करते हुए कि हमें अपना नंबर फॉर्म करना है जो कि 10 से डिवाइड होता हो, और कोई भी डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब एक डिजिट को हम 2 बार यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, कोई भी नंबर जो है 10 से डिवाइड कब होता है, जब किसी नंबर के लास्ट में 0 हो। हमें 6 डिजिट्स का बनाना है नंबर, तो हम यहां पे बना लेंगे अपने 6 ब्लॉक। ये बन गए 6 ब्लॉक। अब इस 6 ब्लॉक के अंदर नंबर फिल करना है, तो हमें इसको एग्जैक्टली 10 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 0 जो है हमारी लास्ट में होनी चाहिए, तभी हमारा नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। अब बच गए कितने नंबर, 1 2 3 4 5। इन पांचों को इनमें आगे पीछे अरेंज करना है। कितने वे से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। बस हो गया क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स, जो हमारी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितनी डिजिट का होना चाहिए, 6 का। क्लियर है। अब एक डिजिट हमारी फिक्स हो गई, 0 तो भाई लास्ट में चाहिए ही चाहिए हमें। इन पांचों प्लेस को फिल करने के लिए हमें इन पांचों डिजिट्स में से चाहिए 1 3 5 7 9 में से। एक बार मान लिया आगे 9 रख दिया, एक बार 7 आगे रख दिया, एक बार 5 रख दिया, एक बार 3 रख दिया, एक बार 1 रख दिया। ऐसे आगे पीछे अरेंज करेंगे तो कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो यहां पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब 0 तो हमारी घूम नहीं रही है, कहीं भी फिक्स है, तो उसको हम नहीं लेंगे। हमारे 5 डिजिट्स आगे पीछे घूमेंगी, तो क्या हो गए हमारे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 और जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, तो 120 नंबर फॉर्म हो जाएंगे हमारे पास। क्लियर है। The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowel and 2 different consonants can be formed from the alphabets? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है 5 वोवल्स होते हैं, 21 कंसोनेंट्स होते हैं। आपको 2 तो वोवल्स पिक करने हैं और 2 अपने कंसोनेंट पिक करने हैं। तो हमारे पास ये बताना है कि कितने अल्फ़ाबेट्स हमारे यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल वोवल्स। वोवल्स हमारे पास कितने हैं, वो हैं 5, और कंसोनेंट्स जो हैं हमारे वो कितने हैं, वो हैं 21। अब उसमें से क्या करना है, 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं और 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्लियर है। ध्यान से देखो क्या कहा है उसने, 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं और 2 कंसोनेंट सेलेक्ट करने हैं। वोवल्स जो सिलेक्ट होंगे 5 वोवल्स में से सिलेक्ट होंगे, कंसोनेंट जो सिलेक्ट होंगे 21 कंसोनेंट्स में से सिलेक्ट होंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेलेक्टिंग 2 वोवल्स आउट ऑफ 5 वोवल्स। 5 वोवल्स में से हम 2 वोवल्स को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे 5C2 वेज आ गए हमारे। NCR होता है फॉर्मूला, तो यहां पे क्या होता है, N जो हमारे पास टोटल वैल्यू प्रेजेंट होती है, R क्या होता है जिनको हम सिलेक्ट करते हैं। टोटल 5 वोवल्स थे, उनमें से 2 सिलेक्ट कर दिए, तो हमारे पास क्या आ गया 5C2। उसके बाद क्या आ जाएगा, सेलेक्टिंग 2 कंसोनेंट आउट ऑफ 21 वोवल्स। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 21C2। 21 में से सिलेक्ट करेंगे और 2 कंसोनेंट सिलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे वो देखो। अब टोटल नंबर ऑफ वेज बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, 5C2 मल्टीप्लाई में 21C2। क्लियर हो गया यहां तक। चलो भाई आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5C2 को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 21 में से 2 गया तो हमारा आ गया 19 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आता है, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 21 को क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल है
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 और 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट, 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल। और देखते हैं 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा आ गया मेरा 10, मल्टीप्लाई 21 की और 10 की मल्टीप्लाई आ गया 210। तो टोटल आ गया मेरे पास 2100 वेज। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स combination out of deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या है। एक हमारे पास डेक है, कार्ड्स की गिड्डी जो है उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स हैं, उनमें से हमने 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है और वो जो हम 5 कार्ड सिलेक्ट करें उनके अंदर एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए, मतलब एक किंग तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखो टोटल कार्ड्स कितने हैं, वो है हमारे पास 52। किंग इन द डेक, किंग इन डेक, टोटल किंग होते हैं हमारे 4। तो रिमेनिंग कार्ड क्या रह गए हमारे पास, रिमेनिंग कार्ड 4 किंग निकल गए तो कितने बचे 48। अब उसने क्या कहा है, एक तो किंग होना चाहिए, तो किंग तो 4 में से सिलेक्ट होगा, बाकी बचे हुए 4 कार्ड कहां से सिलेक्ट होंगे, इसमें से। सिलेक्शन की बात कही है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे बस। देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या कहा है, टोटल कार्ड सिलेक्टेड, ये देखो टोटल कार्ड सिलेक्टेड, एक तो किंग करना है, टोटल 5 कार्ड सिलेक्ट करने थे, एक किंग बचा और 4 हमारे अदर कार्ड बच गए, टोटल हो गए हमारे 5। ये सिलेक्शन करना है। ध्यान से देखो अब करना क्या है, यहां पे 1 किंग सिलेक्टेड, 1 किंग सिलेक्टेड आउट ऑफ, जल्दी बताओ कितने कार्ड में से किंग सिलेक्ट होगा, 4 में से, तो आउट ऑफ 4, तो क्या बन गया 4C1। एनसीआर होता है फॉर्मूला, एन क्या होता है, टोटल कार्ड्स अवेलेबल जिसमें से सिलेक्शन होगा, आर मतलब जो सिलेक्ट करने हैं। टोटल हमारे पास 4 किंग थे, 4 में से एक सिलेक्ट करना था, तो 4C1। उसके बाद हमें करने 4 कार्ड और सिलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड सिलेक्टेड आउट ऑफ 48 कार्ड्स, तो क्या आ गया यहाँ पे 48C4। टोटल 48 थे, उसमें से 4 सिलेक्ट करने, तो 48C4 हो गया। दोनों आगे कंडीशन। बस अब क्या करना है, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4C1 मल्टीप्लाई 48C4, ये टोटल कॉम्बिनेशन आ गई। अब एनसीईआरटी में हमारा ये आंसर छोड़ रखा है, कई बार क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। आंसर आपको निकालना है तो इसको क्या करो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 48 फैक्टोरियल अपॉन में 48 माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा 44 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी 778320। दिस इज द पॉसिबल वेज। सिलेक्शन के इतने हमारे पॉसिबल वेज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन एंड 4 वुमेन इन ए रो। क्या कहा है उसने कि एक रो के अंदर 5 मैन्स को सिट कराना, बिठाना है और 4 वुमेन्स को सिट कराना है, सो दैट द वुमेन्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेज। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। यहाँ पे क्या कहा है कि लेडीज जो है हमारी फीमेल्स जो हैं वुमेन हैं उनको हमें इवन प्लेसेस पे बिठाना है और मेंस जो बच गए वो किस पे आएंगे ओड पे। तो वो अरेंजमेंट कितनी हमारी पॉसिबल हो सकती है वो हमने यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। तो सबसे पहले देखो टोटल मैन कितने हैं हमारे पास, टोटल मैन इक्वल टू है 5 और टोटल वुमेन क्या है हमारे पास वो है 4। अब इनको एक रो में बिठाना है तो हमारे पास टोटल कितने प्लेसेस बन गए 5 और 4 9 प्लेसेस। तो हम यहाँ पे 9 मार्किंग कर लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर, एक लाइन में बिठाएंगे इनको। अब देखो वुमेन को हमें इवन नंबर पे बिठाना है, ये सेकंड प्लेस है तो यहाँ पे वुमेन आ जाएगी, यहाँ पे वुमेन आ जाएगी, यहाँ पे वुमेन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, हो गई इवन प्लेसेस पे वुमेन। मैन बचे हुए प्लेसेस पे आ जाएगा, ये मैन आ गया, ये मैन आ गया, यहाँ पे मैन आ जाएगा, यहाँ पे मैन आ जाएगा, यहाँ पे मैन आ जाएगा।
अब हमने बतानी है कि इनकी टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, कि इस मैन को यहाँ उठा के रख दो, इसको यहाँ पे ले आओ, इस वुमेन को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो ऐसे करके कितने हमारी अरेंजमेंट फॉर्म हो सकती है। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात नहीं कही है उसने कि सेलेक्ट कैसे करे, लाइन में इतनी खड़ी है उनमें से दो दो पिक करो, दो वुमेन पिक करो, दो मैन पिक करो। ऐसे सिलेक्शन होता तो हम कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते। अब यहाँ पे हमें टोटल कम्बिनेशन, टोटल अरेंजमेंट निकालनी है तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, परमुटेशन का। ठीक है, आपको पता है जहां पे अरेंजमेंट निकालनी हो तो हम परमुटेशन लगाते हैं, और जहां पे हमें सिलेक्शन करना हो वहां पे कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखो, सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ मैन, टोटल अरेंजमेंट ऑफ मैन, टोटल मैन कितने हैं 5, तो 5 फैक्टोरियल वेज से उनको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। टोटल अरेंजमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स कितनी है हमारी 4, उनको 4 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। तो हमारी टोटल अरेंजमेंट्स क्या आ गई, टोटल अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। 5 फैक्टोरियल तो मैन की है, 4 फैक्टोरियल वुमेन की है, तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे हम, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। अब 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो गया। 120 की और 24 की अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो भाई, 0 एज इट इज, 12 4 जा हमारा क्या हो गया 48, 8 आ जाएगा, 4 यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा 28 आ जाएगा, 12 2 जा 24 और 4 28। तो टोटल जो हमारे वेज आ गए अरेंजमेंट के वो क्या हो जाएंगे 2880 वेज जो हैं यहाँ पे हमारे पॉसिबल हो जाएंगे। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसके अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी। एक्सकर्जन पार्टी का मतलब होता है बाहर घूमने के लिए, एक पार्टी के लिए हमें 10 बच्चों का सिलेक्शन करना है। There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. उसने क्या कहा है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बताएंगे कि वो 10 के 10 ज्वाइन करेंगे या वो खुद ज्वाइन नहीं करेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन, तो कितने तरीकों से वो पार्टी हमारी सेलेक्ट की जा सकती है वो हमने बतानी है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 25 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, जो कि ये सेलेक्ट करेंगे कि 10 में से कितने पर्सन्स हमारे एक्सकर्जन पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। टोटल तो 10 करने हैं हमें, तो यहां पे देखो एक्सकर्जन सिलेक्टेड स्टूडेंट, एक्सकर्जन सिलेक्टेड स्टूडेंट जो कि सिलेक्शन करेंगे वो कितने हैं 3। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो सिलेक्ट करने हैं वो टोटल स्टूडेंट्स लेफ्ट कितने रह गए, टोटल स्टूडेंट्स लेफ्ट 25 में से 3 तो ऑलरेडी हो गए, तो यहां पे बच गए 22। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 22 के अंदर से हमें क्या करना है, सारा का सारा सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। फर्स्ट जो कंडीशन बनेगी, ऑल 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, यहां पे देखो क्या कहा है, दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, या तो ये तीनों ज्वाइन करेंगे या फिर तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे, बस ये कंडीशन बनेगी 2। तो यहां पे क्या है, इफ all 3 students join, अगर ये तीनों स्टूडेंट जो एक्सकर्जन पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमें कितने स्टूडेंट और सेलेक्ट करने हैं, 7 करने हैं।
टोटल तो 10 सेलेक्ट करने हैं, तो 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, तो कितने बचे 7, और वो 7 किस में से सेलेक्ट होंगे 22 में से। बस ये चीज़ समझनी है और कुछ नहीं है। टोटल सिलेक्शन हमें 10 का करना था, 3 जो एक्सर्सन पार्टी के अंदर अगर मान लिया पहले से ही सिलेक्टेड है, तो कितने और सिलेक्ट करने रह गए 7, कितने में से होंगे 22 में से। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास 22C7। समझ में आ गई बात, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स नॉट ज्वाइन, अगर वो तीनों के तीनों स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिलेक्शन क्या होगा हमारा, टोटल स्टूडेंट्स 22 हैं हमारे, 3 ने तो मना कर दिया कि हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे, तो बचे कितने 22 में से कितने सेलेक्ट करने हैं 10, तो 22C10। समझ में आ गई बात, क्लियर है। थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो, टोटल स्टूडेंट से 25, उनमें से बना दिए 3 लीडर एक तरीके से जो कि बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। समझ में आई बात यहां तक। तो बचे कितने 22, अब 22 बच्चे ऐसे बच गए जिनके अंदर से सिलेक्शन होना है। अब अगर मान लिया ये 3 के 3 जो लीडर बनाए थे अगर वो एक्सर्सन पार्टी के अंदर जाते हैं तो कितने का और सिलेक्शन होना है 7 स्टूडेंट्स का, टोटल हमें 10 चाहिए, तो 7 का सिलेक्शन होना है और कितने में से होगा इन 22 बचे हुए में से हो गया। अगर ये तीनों लीडर मना कर देते कि भाई हम ज्वाइन नहीं करते, तो कितने बचे हुए हैं 22 में से कितने का सिलेक्शन करना है 10 का, तो 22C10 हो गया। 2 कंडीशन बन गई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हो जाएंगे, टोटल वेज 22C7 मल्टीप्लाई में 22C10, ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन करो, ये एनसीआर का फॉर्मूला लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। अब असैसिनेशन वर्ड है हमारे पास, इसके अंदर हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि सारे के सारे एस इकट्ठे आ जाए। तो कितनी हमारी यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है, चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी देखते हैं। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। वर्ड हमारे पास गिवन है ASSINATION। सबसे पहले लिखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही करो। टोटल लेटर्स हैं इसके अंदर 13, काउंट कर लो 13 ही है। अब उसके बाद क्या करना होता है, हमें फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्या कोई लेटर बार बार तो नहीं आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई लेटर कितनी बार आ रहा है। अब देखो यहां पे सबसे पहले मेरे पास ए है, ए को देख लो, ए कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 लिख लेंगे। उसके बाद एस देखो, एस की फ्रीक्वेंसी क्या है 4 टाइम्स, 2 और 2 4। उसके बाद आई देखो, आई भी 2 टाइम्स आ रहा है हमारा, और एन जो है वो भी हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, और बाकी सारे के सारे लेटर जो हैं हमारे क्या हैं सिंगल टाइम्स है, लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल अरेंजमेंट देखनी है। देखो अब ध्यान से, कंडीशन क्या है, सारे के सारे एस इकट्ठे होने चाहिए। 4 एस हैं तो हमने ये चारों एस को कर दिया भाई फिक्स, 1 2 3 4 फिक्स हो गए। बाकी कितने लेटर बचे, 4 एस चले गए तो 9 लेटर्स बचे। 9 को हमने क्या करना है, अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन प्लेसेस पे अरेंज करना है आगे पीछे करके। तो अब अगर इसको मैं एक लेटर मान लूं, एक, ये तो फिक्स हो गए भाई, ये तो इकट्ठे रहने हैं, ये तो जहां भी जाएंगे आगे पीछे इकट्ठे ही जाएंगे। तो एक लेटर तो ये बन गया और 9 लेटर्स ये हो गए, तो टोटल हमारे लेटर्स कितने आ गए 10। तो यहां पे क्या बन गया हमारे टोटल लेटर्स 10, मतलब इन 10 लेटर्स का अब क्या होगा आगे पीछे अरेंजमेंट होगा। तो यहां पे अब देखते हैं टोटल अरेंजमेंट्स क्या बनी। टोटल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन निकालते हैं, अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगी हमारे पास 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल हो गया, क्लियर। अब हमें क्या करना होता है, जितने भी लेटर्स की फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है उससे हम इसको क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। क्यों डिवाइड करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। देखो एस वालों को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, इनकी तो फ्रीक्वेंसी कोई मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि ये तो फिक्स रहने हैं। हमें मैटर जो करेगी वो किसकी करेगी, इसको छोड़ दो बस। ए की फ्रीक्वेंसी मैटर करेगी आई की और
n की, तो a कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, i 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, n 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, सुनो ध्यान से। मान लिया मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं MADAM, मान लिया ये वर्ड है, इसके अंदर मान लिया मैं कह दूं कि ये ए लेटर जो है आगे पीछे अरेंज करना है। एक तो MADAM, ये मान लिया ए यहां पे चला गया, ए यहां पे चला गया, तो वर्ड क्या बना MADAM, अब भी यही बनेगा, सेम ही तो बन रहा है। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे डुप्लीकेसी, तो इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए इस लेटर को, इस वर्ड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो अगर यहां पे देखो 2 बार रिपीट हो रहे हैं हमारे, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। कोई लेटर 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, वो डुप्लीकेसी को हटा देता है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 2 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, 4 से 4 कैंसिल, और 3 2 से 3 2 1 ये कैंसिल, बचा क्या 10 9 8 7 6 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10 9 जा 90 मल्टीप्लाई 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई 6 5 जा 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 90 और 30 की 2700 मल्टीप्लाई में 56, तो यहाँ पे 56 की और 2700 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 151200। दिस इज द आंसर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हैं वो ये आ जाएंगी 151200। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चैप्टर 7 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। बाकी जो इस पूरे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं वो भी मैं कराऊंगा, जैसे ही हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे एग्जांपल्स आपके सामने पेश हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा शेयर करें चैनल को, बस यही एक रिक्वेस्ट है, बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, आपका कोई पैसे नहीं लगने, आपकी हेल्प ही होगी। कोई भी चीज मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, कुछ अच्छी नॉलेज की चीज, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।